Welcome SVPites to presentation on a new topic which is estimation of numbers, and this is part 1 of our presentation. So students, sometimes we have to estimate the numbers, okay? और हमें नंबर्स एस्टिमेट क्यों करने होते हैं? क्योंकि हमें क्विक आंसर चाहिए और हमें एग्जैक्ट आंसर की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल से आपको अपनी बर्थडे पार्टी में फ्रेंड्स इनवाइट करने हैं एंड देन यू वांट टू नो द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो आपको अपने फ्रेंड्स के लिए लानी है. तो अब आप क्या है, फॉर एग्जांपल से आपने एग्जैक्टली 99 फ्रेंड्स को इनवाइट किया, तो आप 99 चॉकलेट्स नहीं लेके आएंगे, आप क्या एस्टिमेटेड चॉकलेट लेके आएंगे 100 110, राइट? So then you don't need the exact number. So that is where we need estimation. तो अब estimation भी क्या है, अलग अलग टाइप के होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्मॉलेस्ट estimation होता है वो होता है नियरेस्ट 10 में. दैट मीन्स से अगर 57 कोई नंबर है तो 57 को अगर आपको नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करना है तो क्या होगा. देन नियरेस्ट 10 के बाद आता है एस्टिमेशन टू नियरेस्ट 100. फॉर एग्ज़ाम्पल से 137, इसको आपको नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करना है, ओके. सिमिलरली नियरेस्ट 1000 में भी आप नंबर्स को एस्टिमेट कर सकते हैं. सो जितना आप से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेंस में अगर आप एस्टिमेट करेंगे और 1000 में एस्टिमेट करेंगे तो जो टेंस का जो एस्टिमेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और जो नियरेस्ट 1000 में अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं सेम नंबर के लिए तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है, राइट? सो दैट डिपेंड्स कि आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कितना एग्जैक्ट नंबर चाहिए, उसके हिसाब से आप एस्टिमेशन करते हैं. फाइन. सो नाउ लेट अस सी हाउ डू वी एस्टिमेट. सो देयर आर मेनी केसेस, सो वी विल गो केस बाय केस. फॉर एग्जाम्पल से इफ द when one's place has digit less than 5, सपोज आपको कोई नंबर दिया है, से फॉर एग्जाम्पल 4582, ओके, और इसको हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10 में. सो यू नो द नंबर, ओके, 4582, एंड कहाँ पे करना है हमें? नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे ये केस 1 में आ रहा है या नेक्स्ट केस में आ रहा है. सो यू सी व्हाट इज केस 1. व्हेन वंस प्लेस हैज़ डिजिट लेस देन 5, तो 4582 इसमें जो डिजिट है वंस प्लेस में वो क्या है? 2, एंड 2 इज लेस देन 5, राइट? सो उस केस में क्या होता है, if the ones place has 0 or 1 or 2 or 3 or 4 digits, अगर वंस के प्लेस पे 0 1 2 3 या 4 डिजिट होती है तो क्या होता है, जो नंबर होता है उसमें टेंस प्लेस डिजिट रिमेन्स द सेम. जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो सेम रहती है जब आप एस्टिमेट करते हो, ओके. और कहाँ तक एस्टिमेट करते हो? नियरेस्ट 10 की बात हो रही है, रिमेंबर. सो इफ द वंस प्लेस डिजिट इज 0 1 2 3 या 4, देन टेंस प्लेस की जो डिजिट है दैट रिमेन्स द सेम. देन व्हाट इज द नेक्स्ट रूल? प्लेस 0 एट वंस प्लेस. तो 4582 में वंस के प्लेस पे क्या है? 2, ओके. एंड अगर 0 1 2 3 4 में से कोई डिजिट होती है तो क्या होता है? टेंस के प्लेस की जो डिजिट है वो सेम रहती है, 8 ही रहती है. यहाँ पे 8 है तो 8 ही रहेगी. और क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में? जो वंस का प्लेस है उस पर आपको क्या लिखना है? 0 राइट करना है. तो यहाँ पे तो वंस के प्लेस में नंबर है, डिजिट है 2, बट जब आप इसको एस्टिमेट करोगे तो क्या होगा? टेंस का प्लेस सेम रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, और टेंस वंस के प्लेस पे क्या करोगे आप? 0 राइट करोगे एस्टिमेट करते टाइम. एंड व्हाट इज द लास्ट रूल?
कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम, बाकी के जितने भी डिजिट्स हैं वो सेम रहेगी। तो बाकी की डिजिट्स कौन सी है? 4500, राइट। सो आपका एस्टिमेशन करने पे नंबर क्या आया? 4580। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। एंड बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट केस, लेट अस डू द वर्कशीट, और नंबर्स को हम एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट 10 में। ओके, सो नंबर क्या है? 3। वंस के प्लेस में क्या है? नंबर 3। सो 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0, 0 एंड 3, राइट। आप किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में कितने भी जीरोस लगा सकते हैं। जैसे नंबर 3 है तो 3 के साइड लेफ्ट में आप कितने भी जीरोस लगा सकते हैं, नंबर विल नॉट चेंज। ओके, सो नाउ 3 इज एट वंस प्लेस। सो लेट्स गो बैक। हमारा रूल क्या कहता है? अगर वंस प्लेस पे 0, 1, 2, 3, 4 है तो टेंस प्लेस की डिजिट सेम रहेगी। नेक्स्ट वंस के प्लेस पे 0 लिख देंगे और बाकी के डिजिट सेम रहेंगे। सो हमारा नंबर क्या है? 3, और 3 को हमने कैसे लिखा? 03, राइट। तो सिंस वंस के प्लेस पे 3 है तो टेंस का डिजिट सेम रहेगा, टेंस पे जो प्लेस वैल्यू है वो सेम रहेगी। यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा, और वंस के प्लेस पे क्या करना है? हमें 0 राइट करना है, तो 0, 0, और बाकी के डिजिट्स कोई है ही नहीं तो वो सेम रहेगी, राइट। सो व्हाट इज़ योर आंसर? अगर आपको 3 को एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10 में, देन योर आंसर इज, ये 00 को क्या लिखता है? 0। सो नियरेस्ट 10 में आप इसको एस्टिमेट करेंगे 0। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट वन 21। तो 21 को आप कैसे एस्टिमेट करेंगे? वंस के प्लेस पे क्या है डिजिट? 1। ओके, सो अगर वंस के प्लेस पे डिजिट 1 होगी तो क्या होगा? टेंस के प्लेस पे जो वैल्यू है, टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी। सो टेंस के प्लेस पे 2 ही रहेगा, और वंस के प्लेस पे हम क्या करेंगे? 0 राइट करेंगे, और बाकी के जो नंबर्स हैं, बाकी के जो डिजिट्स हैं वो सेम रहेगी, और तो कोई डिजिट है ही नहीं इसमें। सो एस्टिमेशन क्या हुआ हमारा 21 का नियरेस्ट 10 में? 20। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वन 323, नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट करना है। ओके, सो सेम वंस के प्लेस पे क्या है? 3। सो इस केस में क्या होगा? टेंस का प्लेस पे जो वैल्यू है दैट रिमेन्स द सेम, और टेंस के प्लेस पे क्या वैल्यू है? 2, तो 2 ही रहेगा। वंस के प्लेस पे हम क्या करेंगे? 0 राइट करेंगे, एंड बाकी के डिजिट्स सेम रहेगी। सो बाकी की डिजिट क्या बची? 3। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? 320 इज द estimation to the nearest 10. नेक्स्ट नंबर 4002। सो 4002 में वंस के प्लेस पे क्या है? 2। तो इस केस में क्या होगा? टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है वो अनचेंज रहेगी, और टेंस के प्लेस पे क्या है? 0, एंड वंस के प्लेस पे क्या करेंगे? हम 0 राइट करेंगे। ओके, एंड बाकी के जो डिजिट्स हैं वो सेम रहेगी। बाकी की डिजिट्स क्या है? 4 and 0. So what is the answer? 4000. Okay, next one 53,203. So वंस के प्लेस पे देखिए, वंस के प्लेस पे क्या है? नंबर 3। सो इस केस में क्या करेंगे? टेंस का प्लेस वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। व्हाट इज द 10 का प्लेस वैल्यू? टेंस का प्लेस वैल्यू 0 है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। वंस के प्लेस पे क्या करेंगे? हम 0 राइट करेंगे, और बाकी के जो डिजिट्स हैं वो अनचेंज रहेगी। तो बाकी की डिजिट क्या है? 582, तो वो आप लिख दो सिमिलर प्लेस वैल्यू पे। सो 582। सो व्हाट इज योर आंसर? 58,200. ओके, दिस इज द एस्टिमेशन। नेक्स्ट वन वंस के प्लेस पे देखो क्या लिखा हुआ है? 4। सो इस केस में क्या होगा? टेंस की प्लेस वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड, 2 है तो 2 ही रहेगी। वंस के प्लेस पे क्या होगा? अब
0 राइट करेंगे एस्टिमेशन में, एंड बाकी के जो डिजिट्स हैं दैट रिमेन अनचेंज्ड। तो बाकी के डिजिट्स क्या है 674, तो आप 674 राइट कर दीजिए। सो व्हाट इज द एस्टिमेशन 67,420। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 50,294। सो लुक एट द वंस प्लेस, 4 है। इस केस में क्या होगा, टेंस की जो प्लेस है दैट रिमेन्स द सेम। टेंस की जो प्लेस वैल्यू है 9 है, 9 ही रहेगी। वंस के प्लेस पे 0 राइट करेंगे एंड बाकी का डिजिट अनचेंज्ड। व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द डिजिट 502, सो दैट यू राइट। So your answer is 50,290. Okay, so this is how you estimate the values to the nearest 10 when your ones place is 0, 1, 2, 3, 4. Now let's go to the case number 2. Okay, case number 2 क्या है, अभी भी estimation है nearest 10 में ही, and case 2 is when ones place has digit मोर देन और इक्वल टू 5। जो वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसकी वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा है। सो इस केस में क्या होगा, ऑलवेज पे अटेंशन ऑन द प्लेस वैल्यू विच इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ टेंस प्लेस। तो आपका टेंस प्लेस है 8 और टेंस प्लेस के राइट साइड में क्या है वंस प्लेस। ओके, सो इस पे आप हमेशा अटेंशन पे करेंगे जब आप नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप नियरेस्ट 10 में एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस है उसके राइट साइड में क्या वैल्यू है उस पर आप स्पेशल अटेंशन देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो टेंस प्लेस के राइट साइड में क्या है, दिस इज द राइट साइड, तो राइट साइड में है आपका वंस प्लेस। ओके, सो पे अटेंशन ऑन वंस प्लेस व्हेन यू आर एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 10। And if the ones place has 5, 6, 7, 8 और 9 डिजिट, अगर इनमें से कोई डिजिट है वंस के प्लेस पे तो हम क्या करते हैं, ऐड 1 टू टेंस प्लेस डिजिट। लिसन अगेन, अगर वंस के प्लेस पे 5 या 6, 7, 8 और 9 इनमें से कोई डिजिट होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लेस 0 एट द वंस प्लेस सेम लाइक केस 1 एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम, और बाकी की सारी डिजिट सेम रहेंगी केस 1 की तरह। ओके, लेट अस टेक एग्जांपल, एस्टिमेट 4,587। ये 4 डिजिट नंबर है, राइट? सो कैसे बोलेंगे, 4 डिजिट मीन्स 1000 नंबर, वंस, टेंस, 100, 1000। सो 4,587 इसको एस्टिमेट करना है नियरेस्ट 10 में। सो पे अटेंशन ऑन द वंस प्लेस। वंस के प्लेस पे क्या है 7 है, और जब भी वंस के प्लेस पे 5 या 6 या 7 या 8 या 9 कोई डिजिट होती है देन ऑलवेज ऐड 1 टू टेंस प्लेस डिजिट। तो टेंस के प्लेस पे जो भी डिजिट है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। सो टेंस के प्लेस पे क्या डिजिट है यहाँ पे 8। ओके, तो अभी क्या होगा, हम टेंस के प्लेस वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, टेंस के प्लेस पे अब 8 + 1 9 हमारी न्यू प्लेस वैल्यू है। ओके, सो टेंस के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे अब 9। ओके, 8 + 1 जो भी पहले था उसमें +1 ऐड कर दिया। एंड प्लेस 0 एट वंस प्लेस। वंस के प्लेस पे क्या करना है 0 राइट करना है एंड रेस्ट ऑल डिजिट रिमेन्स द सेम। सो इसमें क्या हो जाएगा, टेंस का प्लेस पे क्या हो जाएगा 8 + 1 9, वंस के प्लेस पे 0 एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम। तो बाकी के डिजिट्स क्या है 4 और 5, तो वो हम सेम रखेंगे। सो व्हाट इज द आंसर, एस्टिमेशन है 4,590। दिस इज द एस्टिमेटेड वैल्यू टू द नियरेस्ट 10। ओके, नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइज फॉर केस नंबर 2। एस्टिमेट बिलो नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, नंबर्स क्या है हमारे 5, तो 5 को हम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट 10 में एस्टिमेशन है तो 0, 5 लिख सकते हैं, राइट? नाउ
पे अटेंशन ऑन द वंस प्लेस। जब भी आप टेंस में एस्टिमेट कर रहे हो तो वंस के प्लेस पे क्या है 5, तो इस केस में क्या होगा, टेंस के प्लेस में आप +1 कर दोगे एस्टिमेशन में। ओके, सो टेंस के प्लेस पे भी क्या है 0 है, तो 0 + 1 क्या हो गया 1। एंड वंस के प्लेस पे क्या करोगे आप 0 राइट करोगे एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट्स सेम, बाकी की जो डिजिट्स हैं वो सेम रहेंगी। यहाँ पे तो 5 में तो कोई और डिजिट है ही नहीं, सो देन द आंसर इज 10। ओके, नाउ सिमिलरली सी क्वेश्चन नंबर 2, 26। सो वंस के प्लेस पे क्या है 6, तो हम क्या करेंगे, टेंस का प्लेस जो भी है उसमें +1 कर देंगे। ओके, सो टेंस के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 + 1 3। ओके, एंड वंस के प्लेस पे क्या करेंगे राइट हम एस्टिमेशन में 0 एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम, बाकी के डिजिट्स सेम रहेगी। तो 26 में और तो कोई डिजिट है ही नहीं, सो योर आंसर इज 30। ओके, नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन, 327। सो सेम, पे अटेंशन ऑन वंस प्लेस। वंस के प्लेस पे क्या है 7, और जब भी वंस के प्लेस पे 5, 6, 7, 8 और 9 डिजिट होगी, देन व्हाट विल यू डू, यू विल ऐड 1 टू द टेंस प्लेस। तो टेंस के प्लेस पे क्या है अभी 2, तो नई डिजिट क्या होगी एस्टिमेशन के बाद 2 + 1 3 हो जाएगी टेंस प्लेस पे, राइट। एंड वंस के प्लेस पे क्या है 0 आएगा एस्टिमेशन में, एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम, तो बाकी की डिजिट्स क्या है बची 3, तो 3 आप लिख दीजिए। सो व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू 330। नेक्स्ट वन 4008। सो पे अटेंशन ऑन द वंस प्लेस, यहाँ पे क्या है 8, और जब भी वंस के प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 नंबर होता है, ये डिजिट्स होती हैं, तो क्या करते हैं आप टेंस के प्लेस पे जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देते। तो आप क्या करेंगे, आपने 1 ऐड कर दिया किसमें टेंस के प्लेस में, और टेंस के प्लेस में भी क्या है 0, सो 0 + 1 क्या हो गया 1। सो टेंस के प्लेस पे क्या आएगा 1, वंस के प्लेस पे क्या आएगा एस्टिमेशन में 0 एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम, तो बाकी की डिजिट्स कौन सी है 4 and 0, वो आप लिख दीजिए 4 and 0। सो व्हाट इज योर एस्टिमेशन 4010, और बाकी के डिजिट्स आप सेम प्लेस पे रखेंगे, जैसे 4 जो है 1000 के प्लेस पे है और 0 100 के प्लेस पे है, तो एस्टिमेशन में भी डिजिट सेम रहेंगी और उनकी प्लेस वैल्यू भी सेम रहेगी। तो 4000 के प्लेस पे आएगा और 0 100 के प्लेस पे आएगा, सेम लाइक द एक्चुअल डिजिट। सो क्या आंसर आया 4010 एस्टिमेशन में। ओके, नेक्स्ट वन 53,209, 5 डिजिट नंबर है ना। पे अटेंशन ऑन द वंस प्लेस, 9 है। ओके, सो जब भी 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं वंस प्लेस में, तो हम क्या करते हैं टेंस के प्लेस में हम +1 कर देते हैं। सो टेंस के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 0, सो 0 + 1 क्या हो गया 1। तो टेंस के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 1, और वंस के प्लेस पे अब क्या लिखेंगे 0 एस्टिमेशन में, एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम, बाकी की डिजिट कौन सी है 5, 3, 2, सो थाउजेंड्स के प्लेस पे 5, 100 के प्लेस पे 10,000 के प्लेस पे 5, 1000 के प्लेस पे 3, 100 के प्लेस पे 2। ओके, सो एस्टिमेशन क्या हुआ 53,210। नेक्स्ट वन 67,425। सो वंस के प्लेस पे क्या है 5, सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 1 टू द टेंस प्लेस, और टेंस के प्लेस पे क्या है 2, सो 2 में हमने क्या किया 1 ऐड कर दिया। सो टेंस के प्लेस पे क्या आएगा 2 + 1 3, एंड वंस के प्लेस पे वी विल राइट 0 एंड कीप रेस्ट ऑल डिजिट सेम, तो बाकी की डिजिट कौन सी रही 6, 7 and 4। सो 10,000 के प्लेस पे 6, 1000 के प्लेस पे 7 एंड 100 के प्लेस पे 4। सो व्हाट इज योर एस्टिमेटेड नंबर 67,430। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट एग्जाम्पल 50,296। तो वंस के प्लेस पे क्या है 6, और जब भी वंस के प्लेस पे 5, 6, 7, 8, 9 होता है, तो हम क्या करते हैं जो भी टेंस के प्लेस पे वैल्यू है उसमें हम
1 ऐड कर देते हैं। तो टेंस के प्लेस पे क्या वैल्यू है 9, 9 में हमने क्या किया 1 ऐड किया, तो 9 + 1 करने पे क्या आ गया बच्चों 10 हो गया। ओके 9 + 1 10 हो गया। बट टेंस के प्लेस पे हम एक ही डिजिट लिख सकते हैं ना, और हमारे पास क्या है 10 में तो दो डिजिट है 1 एंड 0। तो जो हम एडिशन में करते थे ना कैरी वाला कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, टेंस के प्लेस पे क्या नंबर आया हमारे पास 10, और 10 इज़ 2 डिजिट। तो हम क्या करेंगे 10 का 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी जाएगी नेक्स्ट नंबर पे, और नेक्स्ट क्या है लेफ्ट साइड में 100 प्लेस वैल्यू। तो 100 पे अब क्या होगा कैरी चली गई 1। सो अब 100 के प्लेस पे क्या होगा 2 + 1, ये 1 क्या है कैरी चली गई, तो 100 के प्लेस पे अब आएगा 2 + 1 3। ओके एंड कमिंग बैक टू दिस, वंस के प्लेस पे हमें क्या लिखना है 0 एस्टिमेशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है 100 का प्लेस पे भी चेंज हो गया, क्योंकि 100 के प्लेस पे कैरी चली गई 1 टेंस के प्लेस की। सो अब क्या हो गया 100 का प्लेस हो गया 2 + 1 कैरी 300। नाउ कीप रेस्ट ऑल नंबर्स सेम, बाकी के डिजिट्स कौन सी हैं 5 एंड 0। सो 10,000 के प्लेस पे 5 एंड 1000 के प्लेस पे 0। सो व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर, कैन यू रीड वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 50,000, 50,000, 300. This is your estimated number. So with this we will stop here, and you do these worksheets again on your own. In our next presentation we will do estimation to nearest 100, nearest 1000 and their worksheets. Okay, thank you.